नमस्कार दोस्तों. Today I will tell you that which course is better for an Indian BDS or MDS dentist in Canada. Healthcare Administration, Master in Public Health, Dental Assistant और Dental Hygiene. तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन सा कोर्स बेटर है. इंडियन डेंटिस्ट जो रजिस्टर्ड है, यहाँ पे रजिस्टर्ड डेंटिस्ट, डेंटल सर्जन, बीडीएस है, एमडीएस है, पेरिडोंटिक्स का है, ऑर्थोडोंटिक्स का है या प्रोस्थोडोंटिक्स का है या ओरल सर्जन है. तो वो कहता है कि मैंने बाहर जाना है या फ्रेश है, तो उसके लिए क्या अच्छा रहेगा. वो कहता है कि मेरे को स्पॉन्टेनियस बताइए. देखिए, ये मुद्दा बहुत बड़ा है, इसको एक शॉर्ट वीडियो में कंडेंस करना मुश्किल है. मगर कोविड के सिनेरियो में 2021, आज डेट है 14 जनवरी, हालात बदल चुके हैं. पैसे में, पॉकेट में पैसा भी कम हो रहा है, उधर भी स्ट्रेंगुलेशन हो रही है. तो दोस्तों, मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, तो उसको कोट करके मैं बताता हूं आपको. तो कंटेंट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यूर एंड गोल. आपका एंड गोल क्लिनिकल लाइन पे है कि मैंने डेंटल सर्जन बनना है. पहले तो ये दिमाग में ये रखिए कि वहां जाके आपने डेंटल सर्जन बनना है. तो मैं वो रास्ता अलग है कि आपने छोड़ दिया कि डेंटल सर्जन नहीं बनना, मेरे को तो वहां पीआर लेनी है. ये चीज आपको डिसाइड करने पड़ेगी. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू एंड गोल is and what you like personally. दूसरा, also the factor like how much money, पैसा कितना लगाना चाहते हो, efforts, कितनी efforts लगाना चाहते हो, time you are willing to put in plays a role too. आज आप 26 के हो गए हो, मैरिड हो गए हो, बच्चे हो गए हैं, तो लव मैरिज करा लिया तो 26 बच्चा भी हो गया है, 26-28 के हो, तो ये देखिए कि रिटार्डेशन होगी. फिजिक्स में हम पढ़ते थे कि पीछे एक जो पीछे खींचती है ना, एक एक्सेलरेशन होती है, एक रिटार्डेशन होती है. मैं नहीं ये कहता कि मैरिज या वाइफ खींचते हैं पीछे, मगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. आप अपनी जड़ें यहाँ से उठा के वहाँ कर रहे हो. तो ये सारा क्वांटम सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक लड़की 25 पे मान लीजिए विवाह करती है, तो उसकी सारी रूट्स प्लांट करके दूसरे घर में एडजस्टमेंट में, एडेप्टेशन में टाइम लगता है. आप पूरी कंट्री को छोड़ के वहां जाना चाहते हो, तो आप अंदाजा लगा लीजिए. तो मेरे पेरेंट्स कहते थे कि लड़की से मैरिज नहीं हो रही तेरी, उनके इन लॉज, उनके रिलेटिव्स, उनसे इंटरेक्शन, सभी से, उसके कल्चर से मैरिज हो रही है. जब हम कंट्री छोड़ते हैं तो हमें पूरा ये ध्यान रखना पड़ता है, इंडिविजुअल नहीं जा रहा, फैमिली जा रही है मान लीजिए, तो उसकी इंटरेक्शन, एडेप्टेबिलिटी, सारा कुछ देखना पड़ता है. डू यू वांट टू टेक अप ए कोर्स सो दैट यू कैन मूव टू कैनेडा एंड लेटर अप्लाई फॉर डीडीएस? ये मन में तो नहीं है आपके. इफ यू प्लान टू बी ऑन क्लिनिकल साइड, अगर आपके दिमाग में क्लिनिकल साइड कहीं दिमाग में कीड़ा है, आई गेस यूर ओनली ऑप्शंस आर डेंटल असिस्टेंट और डेंटल हाइजीन. मगर एसओपी जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, उसके लिए मेरे को कष्ट देना, क्योंकि एसओपी में जरूर आपको ये स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कौन सा कॉलेज कनाडा का, यूनिवर्सिटी कौन सी, ठीक है, और कनाडा ही क्यों, ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं, न्यूजीलैंड क्यों नहीं, और तीसरा, क्या आप वापस आओगे. ये 3 एसओपी में चीज होती हैं. दूसरी बात ये भी कि बीडीएस या एमडीएस के बाद क्या हुआ कि डेंटल असिस्टेंट, आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा. डेंटल हाइजीन, आपने बैक गियर क्यों डाला. एसओपी सॉलिड होना चाहिए. क्या आपका इमिग्रेशन कंसल्टेंट, आईसीसीआरसी लायर, क्या डेंटिस्ट्री के बारे में कुछ जानता है, फोरेंसिक के बारे में जानता है, कैलीग्राफी के बारे में जानता है, बायोटेक के बारे में कुछ जानता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या उसकी अप्लाइड लाइफ साइंसेस के बारे में जानता है, क्या उसका एक्सपोजर है नंबर ऑफ पर्संस
जो उसको व्हाट्सएप करते हैं, जो कनाडा में है, वो टर्मोइल में है, कोई डेंटिस्ट, कोई MBBS, या इंडिया में, चाहे मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूं, मगर नंबर ऑफ एक्सपोजर क्या हुए हैं। जैसे मान लीजिए एक वकील है, उसकी लड़की कहती है कि पापा मैंने इस फलाने लड़के से मैरिज करनी है, वो उसका प्रोफाइल देखता है और अपने बच्चे को वो मना करता है। वो उसका मना करता है तो कई फ्रंट्स पे मना करता है, क्योंकि वो देखता है कि उस प्रोफाइल के लड़के उसके कोर्ट केस में कितने आते हैं और बाद में ऐसी लड़कियों को परेशान करते हैं। क्योंकि कोई भी बाप अपनी लड़की को कुएं में नहीं धकेलता। लड़की समझती है कि पापा सो कॉल्ड हाइपोक्राइट है, पिछड़े ख्यालों के हैं। नहीं, तो ये डिपेंड करता है। अब जो बिजनेस वाला इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, उसकी सोच कैसे एक एजुकेटर से, देखिए डॉक्टर प्लस टीचर इज मच मोर देन ए डॉक्टर। कोई बंदा डॉक्टर हो और वो एजुकेटर भी रहा हो, टीचर भी रहा हो, तो वो रोज पढ़ाता है। उसको ये भी पता है सेलाटर्सिका क्या है, उसको ये भी पता है PNS व्यू क्या है, उसको ये भी पता है कि P वेव अगर ऐसी हुई तो क्या है, अगर कॉनिकल हुई तो क्या है। वो शायद MBBS का एक सिंपल ग्रेजुएट नहीं जानता होगा, क्योंकि एक्सपोजर नंबर ऑफ टाइम। अब बंदा कहेगा यार ये तो ECG वाले को पढ़ा रहा है, बेवकूफ बंदा, 8,000 ले रहा है। नहीं, बेवकूफ नहीं है। जब किसी चीज पे आप ग्राइंड करते हो रोज 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 रोज, तो एक लैब टेक्नीशियन भी कहीं ना कहीं पैथोलॉजिस्ट लेवल पे चला जाता है। तो किसी को छोटा समझना बात गलत होगी। तो तीसरी चीज मैंने कंटेंट में लिखी है, डेंटल असिस्टेंट प्रोग्राम्स आर शॉर्टर एंड लेसर एक्सपेंसिव। आपकी पॉकेट पे कम बोझ, पापा ने मम्मी ने पैसे देने। तो आफ्टर ऑल BDS MDS करके आप उनको बोलोगे कि मैंने ऐसे करना है, तो फील तो होगा ना उनको। हाँ, आप उसको ग्रीन पास्चर दिखा रहे हो तो बात अलग है, बट विल पे यू लेस एंड lot less rewarding professionally, especially when you are dentist in India already. अगर आप यहाँ पे इंडिया में अच्छी खासी कर रहे, अगर आप ऑलरेडी OPD 50 की, 15 की, 10 की चला रहे हो इंडिया में, तो फिर आपको लगेगा डेंटल असिस्टेंट प्रोग्राम मैंने किया। शॉर्टर होते हैं डेंटल असिस्टेंट प्रोग्राम, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, मगर पे लेस करते हैं। रिवार्डिंग प्रोफेशनली भी कम होंगे अगर आप डेंटिस्ट यहाँ पे हो। अब आता है डेंटल हाइजीन का। डेंटल हाइजीन प्रोग्राम जनरली रन फॉर 2 years एंड लिटिल मोर एक्सपेंसिव। पे एंड कैरियर वाइज इट्स ग्रेटर कैरियर, एज मैं आज की डेट में बता रहा, पिछली वीडियो में और अब बहुत फर्क पड़ गया ना कोविड वाले। आई वुड नॉट पर्सनली गो फॉर इट if my goal is to eventually go back to school for DDS। ये याद रखिएगा। Not very familiar with the health administration program, अगर आप नहीं हैं उससे familiar या public health से, तो like it's a non-clinical field, मैंने पहले भी बताया था। I have heard job opportunity, मैंने सुनी है, सर्च भी की है। There are good opportunities, but again, if you are planning to go back to school, getting a degree and experience in clinical aspects is more valuable। फिर अगर वो कीड़ा है दिमाग में clinical, तो फिर MPH या MHA ना कीजिए। Assuming that you would want to get your license eventually, आखिरकार आपको लाइसेंस की इच्छा है, I feel good for, यानी कि अगर मैं हूँ तो I feel going for a dental assistant program is reasonable investment. Otherwise, hygienist. I hope this will help. आपको ये इतना जो कंटेंट है मेरा, ये हेल्प करेगा। गुड लक।
अब सेकंड पैराग्राफ पे आता हूँ पॉज करके। डेंटल हाइजीन 2 ईयर ट्यूशन इन्वेस्टमेंट विल रिजल्ट इन पोर्टेबल जॉब। पोर्टेबल जॉब मिल जाएगी आपको विद बेस्ट रिम्यूनरेशन। इफ यू डू हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन और MPH, what are you going to administrate as someone with an Indian dental degree? Your dentist credentials are not recognized in Canada as well as in Australia as well as in USA or New Zealand. And the most dental administration job require a dental license as well. तो डेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कहीं गए तो ये याद रखिएगा, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन अलग चीज है। Do not make the mistake like many international dentists who select healthcare administration or an MPH thinking it will get them far. It will not. तो ये बारीकी सी पैंडेमिक के बाद आई है। एवरेज वेज फॉर डेंटल हाइजीन मैंने जो नोट किए हैं अपनी डायरी में वो है $40 कैनेडियन to $50 an hour। अगर 50 का भी डॉलर हुआ, वैसे सर बताएंगे कि मेरे ख्याल 56-57 का चल रहा है। यही है सर, यही रेट है। तो आप 50 से लगाइए तो उसके 50 into 40 के हिसाब से, and 20 to 30 for a dental assistant, plus you will not get $40 to $50 an hour for entry level health administration job। फिर दोबारा मैं रिपीट करता हूँ लास्ट लाइन जो मैंने, एवरेज वेज फॉर डेंटल हाइजीन इज 40 to 50 कैनेडियन डॉलर एन आवर, $20 to $30 फॉर डेंटल असिस्टेंट, प्लस यू वो नॉट गेट $40 कैनेडियन to $50 फॉर एन आवर फॉर एंट्री लेवल हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन जॉब। पैसे के हिसाब से अगर आपके दिमाग में आता है, ये बात याद रखिए। परसों की बात है कि लगभग 335 सीट पंजाब में प्राइवेट कॉलेज में BDS की खाली पड़ी रहेगी। जैसे सिंगर एक ईंट उठाओ तो सिंगर निकलता है, वैसे ही काम हो गया है, सुपर सैचुरेशन हो गई है। 84-86 में ऐसा नहीं था, BDS और MBBS वाले बराबर थे, आज भी हैं बराबर, मगर जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही हैं। आज आप 5 to 8,000 में बेचारी लड़की या लड़का को मजबूरी जाना पड़ता है पैरामेडिकल कॉलेज में टीच करने के लिए, चाहे वो 2 आवर्स के लिए। तो आप बोलेंगे भाई इतना ज़्यादा नीचे बंदा, क्योंकि रीज़न क्या है कि इन्वेस्टमेंट क्लिनिक में ज़्यादा जगह जगह पे मशरूमिंग हो चुकी है डेंटल सर्जन्स के क्लिनिक्स की, जिनकी मोनोपोली है वो बहुत आगे हैं। दूसरा, मैंने नाम नहीं लूँगा, एक ऐसा कॉलेज भी है जहाँ पे बिजली का कनेक्शन नहीं है, मगर किसी मिनिस्टर के साथ शेयर होने से वहाँ भी डेंटिस्ट्री के बच्चे उसके भी पैदा हुए हैं। मगर जब उनसे कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बच्चों बता दो कि कार्पल कितने हैं, तो वो कहते हैं आगे की एनाटॉमी तो फर्स्ट ईयर में पढ़ाई गई थी सर, ये क्लियर नहीं है। हमें को जो पढ़ाने वाले एनाटॉमी टीचर थे वो आते ही नहीं थे, तो हमें डेंटिस्ट्री से पूछ लो। जब उनसे ओवरबाइट ओवरजेट के बारे में पूछा गया, लीवे स्पेस के बारे में पूछा गया, तो वो बता नहीं पाए। कॉलर स्टड अब्सेस के बारे में पूछा गया तो वो कहते हैं सर ये तो सर्जरी का टॉपिक है, हम तो हेड एंड नेक पढ़ते हैं। अब कॉलर स्टड अब्सेस ये रही जगह। एसिड फास्ट बेसिलस के बारे में पूछा गया तो कहा जी ये क्या चीज है AFB। हालांकि मेडिकल कॉलेज पटियाला में मैं कहना चाहूंगा आज भी वो माना हुआ कॉलेज है। जेडन स्टेन के बारे में अगर आपने पढ़ा ही नहीं तो नेचुरली ये कहना बड़ी क्लासों में पढ़ाया नहीं जाता।
पढ़ा जाता है, वो तो DCI MCI को संतुष्ट करने के लिए चीजें हैं। आपको मुंह में रोटी थोड़ा डाली जाएगी चोची बना के। तो दोस्तों ये सोचना कि हमें पढ़ाया नहीं गया तो आप पढ़े क्यों? क्योंकि डिसेक्टर आपके पास कनिंघम का, डेविडसन की किताब आपके पास, मेडिसिन की किताबें तो वही लगी हुई हैं। तो आप पढ़ो ना, तो फिर ये कहना कि ये फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी थी, ये हमें नहीं पता, तो ये तो बड़ी अलग सी बात हो गई। तो अगर आप लॉन्गेस्ट बोन वर्टिब्रल कॉलम को कह रहे हो, फ्यूमर भूल गए हो, तो फिर तो बहुत इनजस्टिस है। फिर इसका मतलब है कि आपने टाइम गुजारा, यानी कि आपको परफेक्शन नहीं है, आपको चीज मिल गई, फिर उसके बाद आप कनाडा को मूव करना चाहते हो, तो आप यहां पे भी जस्टिस नहीं कर रहे। आपको पूछा जाता है कि अगर डेंचर, पार्शियल डेंचर ग्राइंड प्रॉपर नहीं किया तो क्या प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा का कोई रिलेशन है उसके साथ? तो ओरल पैथोलॉजी नहीं पढ़ी होती बच्चे ने। उससे पूछा जाता है कि वो 6 मंथ्स में कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्सिनोमा की 1 लाइन डेफिनेशन दे दो सार्कोमा से डिफरेंस, बच्चा ना बता पाए तो इसका मतलब उसने पढ़ा नहीं, उसने टीचरों को रिस्पेक्ट नहीं दी। गुरु बिन ज्ञान ना होए, गुरु बिन ज्ञान ना होए। इसलिए ये कहना कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, ये हमारी धरती उपजाऊ नहीं है, ये बात बहुत गलत है। सब कुछ है यहाँ पे। हमारे टाइम में जब हमने 10 पढ़े थे तो ना इंटरनेट था, ना व्हाट्सएप था, ना ये एप्स थी। आज तो IAS क्लियर करना, क्रैक करना कहीं आसान है MBBS BDS करना। मैं कहूँगा कंपटीशन जरूर बढ़ा है, मगर ये कहना आपको जो मीडिया है, टेक्नोलॉजी है, जो टूल्स हैं वो मिले। चलो मैं ये नहीं कहता, मेरा कहने का मतलब है कि जब तक मैं दुखती रग पे हाथ नहीं रखता, यंगस्टर को थोड़ी सी सुई नहीं चुभोता, मजा नहीं आता। एक अच्छी नर्स GNM वाली अगर उसने पढ़ा है तो उसको कलर कोडिंग भी पता होगी, नीडल्स की, उसको गेज भी पता होंगे, उसको बेवल्स भी पता होंगे, उसको हब के बारे में भी पता होगा। कलर कोड है, गैसेस का कलर कोड है, पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, ये पढ़ लो। अगर सुई की लेंथ नहीं पता, गेज नहीं पता, 23, 24 ये नंबर क्यों रखे हुए हैं, तो फिर तो हम ना नर्सिंग से जस्टिस कर सके। अभी मेरे को व्हाट्सएप आया तो उन्होंने कहा भाई सर मैं MDS हूँ, 6.5 ले लिया, आपने कहा था पहले ये कर लो गुजरात से, क्या मैं नर्सिंग लाइन में शिफ्ट हो जा सकती हूँ? मैं कंफ्यूज हूँ सर आपकी वीडियो देख के। क्लिनिकल रिसर्च करूँ, MPH करूँ, MHA करूँ कि मैं DDS कर लूँ? दोस्तों आप समझदार हैं। तो मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं तो डेस्कटॉप पे यहाँ पे रिसर्च करता हूँ। यही डेस्कटॉप आप कनाडा में बैठे होगे, डॉलर खर्च होंगे, यहाँ पे रुपया खर्च हो रहा है, वहाँ जाके रिसर्च करोगे तो कितना नुकसान होगा। आपका कोई गैप देखिए, गैप मान लीजिए मेरे को आज स्वप्न आया, आज 14 तारीख है, कि मैंने कहीं जगह पे एडमिशन लेनी है। हमारी मानसिकता क्या है कि आज यूनिवर्सिटी खुली होगी, अभी फोन कर देंगे रात के 2 बजे व्हाट्सएप करते हुए, अगर किसी ने वीडियो डाली है, हाँ जी सर आपने वीडियो डाली थी। ये मानसिकता हो चुकी है। यूनिवर्सिटी को पूछेंगे एडमिशन खुली है, तो हम सोचते हैं जब हमारी नींद खुली तो एकेडमिक सेशन तब शुरू होता है। इंडिया का एकेडमिक सेशन भी ऐसा नहीं होता, और कनाडा का भी हिसाब है कि उसकी इनपुट कब लेनी है, कैसे है, तो उसमें आपका स्टडी गैप हो जाना जायज है। अगर बीच में कोई गैप आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, उसको क्रेडिट चॉइस बेस्ड क्रेडिट ट्रांसफर या रिकॉग्निशन प्रायर लर्निंग से कैसे
जस्टिफाई करना है तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा कुछ हद तक, अगर आप मेरे मापदंड के मुताबिक चलोगे, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। तो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल। ये हॉट टॉपिक था, बहुत बड़ा हॉट टॉपिक था, तो मैंने इसको छेड़ा और इसको कंबाइंड किया। तो हर बंदा ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन पूछता है, तो उसका जवाब आपको मिल गया। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9872468540। एक लाइक बनता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फोन मत कीजिए, अपना प्रोफाइल भेजिए। चाहे आप MBBS हो, MD हो, MCH हो, बाहर जाना चाहते हो, मेरे को तो नहीं पता क्या प्रोफाइल है, सिर्फ ये लिख देना कि सर आप उठाते नहीं हो। बनती नहीं बात यार, प्रोफाइल तो हो PDF फाइल में, वो बना हो सारा, कहाँ से आप पढ़े हो, आप यूक्रेन से पढ़े हो, आप फिलीपीन से पढ़े हो, तो सारा कुछ। तो वेबसाइट जरूर देखिए www.paramedicalindia.com। मेरी कोई कंसल्टेशन फीस नहीं है आपको ये चीज़ बताने के लिए, अगर इतना तो बनता है, एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद।